स्टार्ट। अच्छा तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के पास पेपर्स। तो उन पास पेपर्स को हमें सॉल्व करना है और अब हम देखेंगे कि हमसे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जैक्टली ना। तो ये वाली सारी चीज़ें अभी हमारे पास हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी हमें देखनी है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी आई गेस। सबसे पहला सवाल इस वक्त हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम उठा के पेश करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम अपने सारे केसेस को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें ये पता है कि वर्ड परमुटेशन और बाकी तमाम तरह की परमुटेशंस किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। उन्हीं के रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए मैं अभी आज के जो सवाल हैं वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले उसने मुझसे ये पूछा है पहले क्वेश्चन में, वो ये जानना चाहता है कि जनाब फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर जो आपके पास वर्ड दिए हुए हैं 9 लेटर्स, उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है, ठीक है। सो उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी परमुटेशंस बनाई जाए। तो भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हम पहला काम करने जा रहे हैं कि एक वर्ड है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के लिए हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है कि हमें वर्ड परमुटेशन का इस्तेमाल करना है। तो वर्ड परमुटेशन का अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो वो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लेटर्स हैं। सो आई कैन गो विद इट 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल के बाद अब मैं ये चेक करूँगा कि मेरे कौन कौन से लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे पास सी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आई कैन पुट इट लाइक 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल रख सकता हूँ उसको मैं। और इसी तरीके से फिर मेरे पास अगला दिया हुआ है आर। आर तो रिपीट नहीं हो रहा, उसके अलावा ओ रिपीट हो रहा है, तो ओ को मैं रख सकता हूँ यहाँ पर अपने पास 2 फैक्टोरियल। क्या इसके अलावा भी कोई और लेटर मेरे पास रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँ, भाई अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालने हैं आप लोग सब, साथ साथ वेरीफाई करते रहेंगे आंसर्स को। 90720। 90720, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पार्ट बी। पार्ट बी में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल in which there is a C at each end and two O's are not together. आवाज तो नहीं आई किसी को चीखने में? हाँ। In the word crocodile in which there is at C at each end and two O's are not together. अच्छा, दो रिस्ट्रिक्शन उसने मुझे बताई हैं। कौन कौन सी? उसने कहा है कि हर एंड के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली मौजूद होगा आपके पास सी, यानी कि सी दो थे, तो एक स्टार्टिंग में आ जाएगा एक एंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात उसने मुझे ये कही है कि भाई सी लाने के बाद जब सी आ जाएगा, उसने कहा ओ जो है वो साथ नहीं हो सकते। यार ये क्या बदतमीजी है। बोला हाँ भाई ओ साथ नहीं हो सकते। चलो ठीक है भाई, ओ साथ नहीं हो सकते तो कर देते हैं ओ की अरेंजमेंट। अच्छा, अब आपको आपके दिमाग में क्या अरेंजमेंट आ रही है कि क्या पॉसिबली वे इसका हो सकता है इसको फिगर आउट करने का? पहले मैं क्या करूँ? पहले मैं स्टार्ट में और एंड में एक सी रख दूँ, सिंपल है ना। और स्टार्ट और एंड में सी रख के, और अच्छा देखो दो अजम्पशन है इसमें, दो मेथड है कि जिस मेथड के थ्रू आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला होगा आपके पास मेथड नंबर 1। मैं अभी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक ही मेथड को फॉलो करने लग जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि जब आप मार्क स्कीम को देखोगे तो मार्क स्कीम के अंदर अलग अलग मेथड देख के आप परेशान ना हो जाओ। तो आपको शुरू शुरू की क्लासेस में मैं बताऊंगा दो दो मेथड बता दिए मैंने आपको, लेकिन उसके बाद कुछ 5-6 सवालों के बाद मैं सिंगल मेथड पे जाना शुरू हो जाऊँगा, सही है। अच्छा, दो मेथड होंगे इसके। पहला है मेथड नंबर 1 और दूसरा होगा आपके पास मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में हमारे पास क्या हो सकता है कि
पहले जो है मैं अरेंज कर लूँ सारे लेटर्स को, मतलब मैं सी को फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे डाल दूँ, यानी कि इस पोजीशन पे सी मौजूद है, इस पोजीशन पे भी सी मौजूद है। अगर सी दो थे तो उन दो को अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी जितने रिमेनिंग रह जाएंगे वो मेरे पास होंगे 7। ठीक है, 7। अच्छा, और ये मेथड जो मैंने सेपरेट किया है, इस मेथड के अंदर मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से इसको जो है कैलकुलेट करना है। देखो अब मेरे सी सेपरेट हो गए, ठीक है, जब सी मेरे सेपरेट हो गए तो अब मेरे पास ये है कि बाकी जितने रिमेनिंग रह जाएंगे वो 7 फैक्टोरियल होंगे और मेरे पास ओ रिपीट हो रहे होंगे अभी, तो मैंने 2 फैक्टोरियल लगाया। अच्छा, ये क्या है, इसके अंदर ओस टुगेदर ओ साथ भी एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर हो गई बात, इसमें ओ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओस आर टुगेदर, मतलब ओस इसमें जो थे वो साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब एक साथ भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब ये वाली अरेंजमेंट मैंने फिगर आउट कर ली सी को फिक्स करके। उसने सवाल में मुझे दो बातें बोली थी। उसने कहा था कि सी जो है वो फर्स्ट और लास्ट एंड पे आएगा और उसके साथ ओ टुगेदर नहीं होना चाहिए। पहले मैंने ओ टुगेदर करके अरेंजमेंट निकाल ली। अब मैं ओ अगर साथ नहीं होगा तो वो अरेंजमेंट फिगर आउट करके इस टोटल में से मैं अपने माइनस कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल क्यों किया है? डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इसलिए किया है कि बेटा अगर ओ साथ होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ओ साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसमें क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए? मतलब ओ अगर साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओ अगर साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम नंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है, सेम लेटर डुप्लीकेट में होता है तो हम उसकी डुप्लीकेशन को डिवाइड बाय फैक्टोरियल करते हैं डिनोमिनेटर में। अभी सी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सिर्फ ओ बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ओ की डुप्लीकेशन होगी, तो डुप्लीकेशन की वजह से मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहा हूँ। अगर 2 से ज़्यादा होते तो मैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर देता। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट हो गई जिसमें से ओ साथ है, टोटल अरेंजमेंट है सी फिक्स करके। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा हो जाए सी जो है वो आपके पास एग्जैक्टली ओस टुगेदर में निकाल चुका हूँ, सॉरी रोज टुगेदर में निकाल चुका हूँ। अच्छा, और अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं टोटल अरेंजमेंट इसमें से जो टोटल मेरे पास अरेंजमेंट निकलेंगी वो टोटल अरेंजमेंट में से मैं नॉट टुगेदर वाले मतलब माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, नॉट टुगेदर वाले मतलब अब ये मैं कैसे करूँगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ओ साथ नहीं होता, अगर ओ एक साथ उसके एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस वक्त क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एनी आइडिया? कुछ भी, छोटा सा, थोड़ा सा तुक्का लगाओ, थोड़ा सा मामूली से तुक्का लगाओ अगर वो साथ नहीं हो सकता तो। अगर मैं ओ को साथ शामिल नहीं करना चाहता, ठीक है, मेरे पास 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर मैं ओ को साथ शामिल नहीं करना चाहता तो मुझे क्या करना चाहिए? ओ को हटा दूं बीच से, इसमें ओ एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये बात है कि इसमें ओ एग्जिस्ट कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ओ की जो अरेंजमेंट है ना, ओज आर मैंने यहाँ लिखा है ओज आर टुगेदर, ओज जो है वो साथ ओज इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बल्कि इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओज आर एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड सेपरेटली। ये बात समझ में आ गई? अब कुछ थोड़ा कुछ समझ में आया कि इसके अंदर ओ एग्जिस्ट कर रहा है कि वो साथ भी हो सकता है और वो सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर वो साथ एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल 7 लेटर्स थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर ओ इसमें टुगेदर एक साथ एग्जिस्ट करे तो उसके लिए मैं इसको बंद कर सकता हूँ एक बॉक्स के अंदर, जैसे हमने किया था। आपको याद होगा हमने केसेस में सीखा था कि दो स्पेसिफिक लड़कियां साथ खड़ी होंगी लाइन में, तो हमने क्या किया, उन दो लड़कियों को हटा के पहले सबको अरेंज किया और फिर उन दो लड़कियों का जो प्लेस था उसको बना दिया एक। अभी मैंने अजम्पशन ली है कि मैं ओ टुगेदर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अजम्पशन के अंदर इसको फिक्स कर दिया। अब मैं अगर प्लेसेस गिनूँ तो 1 2 3 4 5, ये पूरा हो गया छठा प्लेस।
तो इसका मतलब ये होगा 6 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी, क्योंकि जब आप डुप्लीकेट लेटर्स को एक प्लेस पर डालते हैं तो उसकी वजह से उसकी डुप्लीकेशन बंद हो जाती है, ठीक है, वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं होती। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। इसके अंदर क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो प्योरली ओज आर टुगेदर, मतलब ओज आर टुगेदर एट वन प्लेस। अब ये सिर्फ वो वाली है जिसमें वन प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऊपर वाली जो थी उसके अंदर क्या बोला था मैंने, ओज आर एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड सेपरेटली, मतलब इसमें टुगेदर वाले भी थे और सेपरेट वाले भी थे। अभी मैंने प्योरली सिर्फ टुगेदर वाली निकाल ली। तो अब अगर मुझे सेपरेट वाली फिगर आउट करनी है तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे सेपरेट वाली मिल जाएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आई? इस वाली में सेपरेटली और टुगेदर साथ एग्जिस्ट कर रहा था, इस वाली में सिर्फ टुगेदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इसमें से अगर इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ सेपरेटली मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का 6 फैक्टोरियल। तो ऐसा करने से मुझे ओस का सेपरेट मिल जाएगा जो कि होगा मेरे पास टोटल आ रहा है ऑलमोस्ट मेरे पास 1800। सही। अच्छा, अब मेथड नंबर 2 देख लेते हैं कि मेथड नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेथड नंबर 2 के लिए मैंने कहा कि यार मैं इतनी लंबी स्टार्टअप को नहीं लेता, मैं कोई छोटी सी फिक्स स्टार्टअप को ले लेता हूँ और उसी से जो है ना वो काम चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं लंबे स्टार्टअप को नहीं लूँगा, छोटे से फिक्स स्टार्टअप को लूँगा, तो वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम सी स्टार्ट और लास्ट के एंड पर था, तो सी को तो कर दो बाहर। सी की कोई अरेंजमेंट यूज नहीं हो सकती क्योंकि एक स्टार्ट में आ गया, एक बीच में आ गया, बीच में कोई सी नहीं आ रहा, तो वो दोनों तो काउंट हो गए। मतलब टोटल तुम्हारे पास 9 थे, 9 में से 2 चले गए तो अब बचे 7। सही है। अच्छा, इसके अंदर ओ शामिल है, इस 7 में ओ शामिल है। मैंने कहा कि ओ टुगेदर नहीं हो सकता, वो साथ खड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ को छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर लो। तो मैंने कहा भाई इसमें से 2 और माइनस कर दो क्योंकि ओ 2 थे, तो टोटल बचेंगे 5। अब ये वो प्योर वो लेटर्स हैं जिसमें सी भी मौजूद नहीं है, ओ भी मौजूद नहीं है। मैंने क्या किया, इन 5 के 5 लेटर्स को अरेंज कर दिया। अगर मैं इस पे अरेंजमेंट करूंगा, 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो दैट विल बी सिंपल ऑफ 5 फैक्टोरियल। सही है। और इसकी जीती जागती एग्जाम्पल जो है ना वो ये वाली है, 1 2 3 4 5, बस। सो इट इज अ 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अब ओ सेपरेट करना है ना, ओ साथ नहीं हो सकता। तो आपको याद है मैंने बताया था कि दो, मतलब एक एग्जाम्पल दी थी मैंने कि लड़के और लड़कियां साथ खड़े होंगे पर नो टू बॉयज स्टैंड टुगेदर। उसका मतलब क्या था कि लड़के साथ खड़े नहीं हो सकते, नो टू बॉयज स्टैंड टुगेदर। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने लड़कियों को अरेंज कर दिया, उसके बाद उनके बीच की प्लेसेस को काउंट कर लिया कि लड़के कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं। तो सेम वही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा। 1 2 3 4 5 6, 6 जगहें हैं जहाँ पे मैं ओ को रख सकता हूँ, लेकिन इनमें से कितनी जगहें इस्तेमाल होंगी, कितनी जगहें इस्तेमाल होंगी? 4 क्यों होंगी, ओ कितने हैं, ओ कितने भाई, 2 है ना, तो 2 जगह इस्तेमाल होंगी ना। तो मैंने इसको कहा कि भाई ये हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 6p2, यानी कि 6 में से 2, 6 में से 2 को मैं लूंगा और यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। सही है, समझ आ गई बात? अच्छा, ये हो गया अरेंजमेंट, यहाँ तक क्लियर है सब? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक टर्म अरेंज करूंगा, जब इस तरह से मैं अरेंज करूंगा इस वे के अंदर, इस वाले मेथड के साथ, तो मेरे पास कितने लेटर्स की रिपीटेशन हो रही होगी? मतलब कोई लेटर होगा जो डुप्लीकेशन पे मुझे नजर आ रहा होगा, इसके अंदर कौन सा होगा वो? सी तो कट गया, सी तो स्टार्ट और फर्स्ट में है, उसकी तो कोई जगह चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ओ कहीं पर भी आ सकता है इन जगहों में से, तो इसका मतलब एक लेटर है जो डुप्लीकेशन पे बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ही है? हाँ बच्चों,
तो अब जो लेटर डुप्लीकेशन पे रिपीट हो रहा है उसके अंदर मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक लेटर डुप्लीकेशन पे आया हुआ था। और अब मैं इसको कर लूँगा सिंप्लीफाई, सो आई विल बी गेटिंग एट दैट टाइम 1800। क्लियर हो गई बात? एक मेथड नंबर 1 था लेफ्ट साइड के ऊपर, एक मेथड था मेथड नंबर 2। अब आपको कौन सा ईजिएस्ट लगा ये मुझे बता दें। कैलकुलेशन देखकर नहीं, लॉजिकल देखकर बताइएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी है। तो मैं अगले कुछ क्वेश्चंस में उसी मेथड की तरफ जाऊँगा। पहला वाला ज़्यादा आसान है। अब लाल हफ्सा, बिलाल, बिलाल, हफ्सा, कौन सा वाला मेथड है? पहला वाला, दूसरा वाला? पहले वाला। बस ठीक है, फिर मैं अगले क्वेश्चन से ना उसी की तरफ जाऊंगा। पार्ट सी, 4 letters are selected from 9 letters in the word of crocodile। 4 letters आपने इसमें से सिलेक्ट किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच द नंबर ऑफ सीज इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ ओज। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना। देयर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, यू हैव टू जस्ट गो फॉर द सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप एग्जैक्टली इसमें क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, सिलेक्ट करने का तरीकेकार ये होगा कि आपको पता है जब आपको सिलेक्शन करनी होती है उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो यू ऑलवेज गो फॉर द कॉम्बिनेशन। आप सिर्फ कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हो। पहले उसने कहा कि आपको इसमें से कितने लेटर्स को सिलेक्ट करना है, 9 में से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लिया। फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच द नंबर ऑफ सीज इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ ओज। मतलब आपको ऐसी सिलेक्शन करनी है कि नंबर ऑफ सीज और नंबर ऑफ ओज कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। अब कभी भी सेम से मुराद क्या है इसका? कभी भी सेम से मुराद इसका ये है कि अगर 2 सी हैं तो 2 ओ नहीं होने चाहिए। समझ आ गई? 2 सी हैं तो 2 ओ नहीं होने चाहिए, मतलब 2 सी हैं तो 1 ओ होना चाहिए। सही? इसी तरीके से अगर 2 ओ हैं तो 1 सी होना चाहिए, और दोनों एक एक भी नहीं होने चाहिए। दोनों एक एक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नंबर ऑफ अजम्पशन सेम हो जाएगी ना। उसने कहा दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए। अब सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह से सिलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि यार मैंने एक सी ले लिया, दोनों के दोनों सी ले लिए और एक ओ ले लिया। अब आखिरी लेटर बच गया मेरे पास, उसके लिए मैं कोई भी लेटर पिक कर सकता हूँ। तो सी मैंने ले लिया, वो फिक्स्ड हो गया, उसकी कोई जगह तब्दील नहीं हो रही। मतलब सी को डायरेक्टली डाल दिया तो कोई कॉम्बिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी, उसके ऊपर डायरेक्ट सी आ जाएगा। 2 बार सी आ गया, 1 बार ओ आ गया। अब मेरे पास ऐसा करने से कितने लेटर बाकी पीछे रह गए? टोटल थे 9 लेटर। 9 में से 4 को तो कर दो बाहर, क्योंकि वो चारों पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। 2 सी हैं और 2 ओ हैं, उनको करो बाहर। 9 में से 4 गया तो बचा 5। अब उन 5 में से मैं कोई एक और लेटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओ दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओ 1 आ चुका है और सी 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए अरेंजमेंट होगी 5C1, मतलब 5 में से कोई एक लेटर पिक कर लिया। समझे? समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या हुआ बेटा, 5C1 में और 5P1 में सिर्फ फैक्टोरियल का फर्क है, मैं बता देता हूँ। 5C1 का मतलब ये है कि आपने लेटर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। 5P1 का मतलब है कि आपने लेटर को रैंडमली सिलेक्ट किया और उसको अरेंज कर दिया। जितने भी लेटर आपने सिलेक्ट किए उसमें से एक उसको अरेंज कर दिया। 5P1 में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लग सकती, लेकिन 5P2 अगर 5C2 होता कंपैरेटिवली तो फिर आपको मैं बताता कि 2 आप उठाते और 2 को अरेंज कर देते। सही है, इसमें अरेंज नहीं करना, आई एम जस्ट ओनली सिलेक्टिंग। ठीक है। अच्छा, सेम उसी तरीके से अब अगला कॉम्बिनेशन इसमें और पॉसिबली क्या हो सकता है कि यार ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मैं दोनों के दोनों सी उठा लूं और 2 आगे के लेटर में छोड़ दूं, वो उठाऊं ही ना। हो सकता है ना भाई, मैं ना उठाऊं, वो मेरा दिल नहीं चाह रहा वो उठाने का, तो मैं उसको कहूंगा वो करने का क्या, 5C2 कर देगा। अच्छा, मैं सारे कॉम्बिनेशन लिखता जाऊंगा और उनसे कॉम्बिनेशन बनाता चला जाऊंगा और फिर एंड में सबको मैं प्लस कर दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद और क्या हो सकता है? अब जैसे सेम ऊपर वाला रिपीट किया था वैसे ही नीचे वाला रिपीट करते हैं कि भाई 2 ओ और 1 सी उठा लेते हैं। इसका मतलब भी यही होगा यार, आप 5C1 पिक कर लें अब बाकी रिमेनिंग के लिए। फिर ये हो सकता है कि आप 2 ओ उठा लें, छोड़ दें, तो ये हो जाएगा 5C2। सही है। और उसके बाद हो सकता है कि आप 1 ओ उठाएं और बाकी 3 आप खाली कोई और उठा सकते हैं। ठीक है,
तो उसमें हमने ये किया कि हमने बोला भाई 5C3 लगाओगे, क्योंकि 3 लेटर्स पिक करने हैं बाकी 5 में से। फिर आपने एक C उठा लिया और बाकी 3 आपने कोई और उठा लिए, तो ये हो जाएगा 5C3। तो कुल मिला के इस तरह की कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे एक O लिखूँ और एक C लिखूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि O और C की तादाद सेम नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होगी। 5C1 का मतलब होता है 5, 5C2 का मतलब होता है आई गेस 10, फिर ये अगेन 5 हो जाएगा। 5C2 का मतलब होता है 10, 5C3 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 5C3 भी 10 है, वेरीफाई कर लो जरा। हाँ 10 है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच द नंबर ऑफ सीज इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ ओज। सी और ओ की तादाद सेम नहीं हो सकती, तो मतलब उसने उनकी नॉट एग्जिस्टेंस की बात नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। सही है। अच्छा, तो टोटल ये हो सकता, क्या कह रहे हो? सी भी जीरो हो जाए और ओ भी जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो उसने हमें दिया है उसके हिसाब से। 10, 10, 20, 30, 40, 50, टोटल कितने हो रही है? 50 वेज हो रही है मेरे पास। सही है। इस वाले क्वेश्चन में find the number of the different arrangement of 8 letters in the word deceived in which all the 3 E's are together and the 2 D's are together. Find the number of the different arrangements of the 8 letters in the word deceived which all the 3 E's are together and 2 D's are together. मतलब E's भी together है और D's भी together है। जब together होते हैं तो उस वक्त होने के लिए क्या होता है कि आपके पास वो अरेंजमेंट काम वैसे नहीं करती, जैसे मैंने बताया था रेप्लिकेट नहीं होता। ठीक है, तो रेप्लिकेट नहीं होगा तो उस सूरत में क्या होगा अगर रेप्लिकेशन नहीं पॉसिबल? मतलब 8 लेटर्स थे, उसमें से E3 साइड हो गए और 2 साइड हो गए। 3 E's आर टुगेदर एंड 2 D's आर टुगेदर। 3 E हैं जो साथ हैं और 2 D हैं जो साथ हैं। हाँ भाई, एक प्लेस बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 थे ना, उन 3 की एक प्लेस बना दी और उन 2 की भी मैंने एक प्लेस बना दी। सही है। अब क्या होगा कि जब ये साथ हैं तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। 1, 2, 3 ये हो जाएगा 4 और ये वाली प्लेस हो जाएगी 5, तो इसका मतलब सिंपली हो जाएगा मेरे पास 5 का फैक्टोरियल जो कि बराबर है किसके? 120 के। दैट्स इट। और पार्ट बी के अंदर वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड डिसीव इन विच द 3 E's आर नॉट ऑल टुगेदर। 3 E's जो हैं वो आपके पास साथ नहीं होंगे, तो अगर साथ नहीं होंगे तो पहले उनके साथ होने की तो मैंने ऑलरेडी निकाली भी है ना, ये वाली अरेंजमेंट है जिसमें वो साथ है। और अगर साथ नहीं होंगे तो वो बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास ये भी साथ है ना, ये ओ वाले, तो क्या करना चाहिए? पहले तो सिंपल अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ सबको खोल के। तो वो कितने टोटल 8 है, टोटल 8 और नीचे 3 E रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल और 2 रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये तो मुझे देगा टोटल अरेंजमेंट्स, ये मेरे पास होगा 8 फैक्टोरियल। ये तुम लोगों को जो मेथड समझ में आया था उसी से कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 3360, ये आ जाएगी टोटल अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब वो वाली निकाल लेते हैं जिसमें ई साथ है। तो अगर ई साथ होगा तो ई का प्लेस एक हो जाएगा उसूलन देखा जाए तो। 1, 2, 3, 4, 5 और ये ई साथ है, ये हो जाएगा छठा प्लेस, यानी कि 6 फैक्टोरियल। और इसमें एक लेटर ऐसा होगा जो डुप्लीकेट में जा रहा होगा, तो वो होगा मेरे पास कौन सा था? डी, तो वो 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 360। इसमें क्या है मेरे पास? ईज
आर टुगेदर, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, ईज आर नॉट टुगेदर, तो ईज आर नॉट टुगेदर के लिए मैं क्या करता हूँ, टोटल अरेंजमेंट में से मैं ईज टुगेदर वाली माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होना चाहिए भाई 3360 माइनस 360 दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 3000, ठीक है भाई। 3000 वेज आ गए, यहाँ तक क्लियर है। ये तुम लोगों को यही वाला मेथड समझ में आया था, दूसरा वाला नहीं आया था, तो मैंने वो नहीं कराया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल था हमारे पास, पांचवा, ओए हो, तीसरा सॉरी, ये सवाल लग रहा है मुझे मजेगा। देयर आर 6 men and 8 women, टोटल 6 मर्द हैं और 8 खवातीन हैं इन अ बुक क्लब के अंदर। द कमेटी ऑफ द क्लब कंसिस्ट ऑफ 5 of its members, Mr. Len, Mrs. Len are members of the club. In how many different ways can a committee to be selected if exactly one of Mr. Len and Mrs. Len must be on the committee? अच्छा, आपको कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, ठीक है, जिसमें 6 मर्द हैं और 8 खवातीन हैं। और उस कमेटी के अंदर उसने ये बोला है कि मिस्टर लेन और मिसेस लेन जो हैं वो दोनों के दोनों कमेटी का पार्ट होंगे, मस्ट बी ऑन द कमेटी, मतलब कमेटी का पार्ट होंगे। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पहले से कमेटी में मौजूद है। तो उनमें से तो सिलेक्शन मुझे करनी नहीं है, तो उनको छोड़ के मुझे सारी सिलेक्शन कर लेनी चाहिए, क्योंकि और उसने कुछ नहीं बताया, और उसने कुछ नहीं बताया मुझे, सॉरी, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ मिस्टर लेन एंड मिसेस लेन मस्ट बी ऑन द कमेटी। अगर मिस्टर लेन होंगे तो वो दूसरी वाली खातून नहीं होगी, वो होगी तो दूसरी वाली होगी। 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 कितने होते हैं? क्या? 14? 8 और 6 14 होते हैं। 14 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि टोटल लोग हैं 14, 14 पीपल हैं एग्जैक्टली, लेकिन मैं इसमें 2 पे रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से मैं 2 को कर रहा हूँ इसमें से बाहर। तो अब मेरे पास जो रह जाएंगे टोटल लोग वो कितने हैं, 12 टोटल पीपल जो है वो मेरे पास 12 है, इसमें से मुझे सिलेक्शन करनी है, सही है। मुझे कमेटी बनानी कितने लोगों की भाई, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, ऐसे ही है। तो 12 में से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। अब लेट सपोज मिस्टर लेन वहाँ मौजूद है, तो उनकी अरेंजमेंट जो है, उनकी पोजीशन सिर्फ 1 है, ठीक है। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि मैं 12 में से दोबारा 4 सिलेक्ट करूं और अब की दफ़ा मिस्टर लेन नहीं है बल्कि मिसेस लेन मौजूद है, तो इनकी पॉसिबिलिटी भी एक ही होगी। तो 12C4 और 12C4 दो दफ़ा आ रहा है, 12C4, ये हो गया 495, और ये भी हो जाएगा 495, टोटल हो जाएगा 990 वेज, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ कमेटी बी सिलेक्टेड इफ मिस्टर लैन मस्ट बी ऑन द कमेटी एंड देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन ऑन द कमेटी। अब मिस्टर लैन जो है वो कमेटी का पार्ट है, एंड देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन ऑन द कमेटी, मोर वुमेन होनी चाहिए मैन से ज़्यादा, मतलब वुमेन ज़्यादा होनी चाहिए मैन कम होनी चाहिए इन द कमेटी, कमेटी के अंदर। हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस वन? मिस्टर लैन तो शामिल है, उनकी तो कोई कहानी ही नहीं है ना, मतलब मिस्टर लेन तो लाजमी तौर पर, क्या वो, सॉरी, हाँ मिसेस लेन है, आई एम सो सॉरी, मिसेस लेन है, खातून है वो, मिसेस लेन शामिल है।
हाँ बोलना, क्या कह रहे हो? एक खातून ऑलरेडी है, 2 मैन और 2 वुमेन आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो मैंने 60 मैन में से 62 कर लिया, और वुमेन जो थी वो एक ऑलरेडी मिसेस लैन निकली मेरी कमेटी से बाहर, तो वो रह गई 7। तो 7 में से मैंने कोई सी भी 2 सेलेक्ट कर ली। मिसेस लैन यहाँ मौजूद है, मिसेस लैन की पॉसिबिलिटी है 1C1, यानी कि जो कि 1 के बराबर है, मिसेस लैन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास खवातीन ज़्यादा होंगी, 5 होंगे, तो खवातीन मेरे पास 3 होंगी और मर्द 2 होंगे। ठीक है, अभी भी मिसेस लैन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब मुझे और खवातीन अगर बढ़ानी है तो उसकी अजम्पशन मैं सिर्फ ये ले सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ले लूँ 7C3 और इसको कर दूँ 6C1। ये पॉसिबिलिटी मेरे पास हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं मर्दों को कर ही दूँ बाहर कमेटी से, और सिर्फ औरतें सेलेक्ट कर दूँ, मतलब लेडीज़ की डोमिनेंसी कर दूँ। तो अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है, अच्छा मैंने 1C1 यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि ये पता चल जाए कि मिसेस लैन लाजमी तौर पे कमेटी में शामिल हो रही है, उसका मतलब 1 ही होता है। 315 टोटल हो जाएगा 560 वेज टू सिलेक्ट दैम। ठीक है,